Hello everyone. Now we are going to study about views in SQL. What are views? Views are the virtual tables through which a selective portion of tables can be seen. View एक वर्चुअल टेबल्स हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते और उनके थ्रू हम टेबल का कुछ सेलेक्टिव पोर्शन ही व्यू कर सकते हैं. व्यूज़ हैव नो डाटा ऑफ इट्स ओन. व्यू का अपना कोई डाटा नहीं है. व्यू एक टेबल के ऊपर क्रिएट होता है, इसलिए जो भी डाटा है वो टेबल का ही होता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ विंडो. व्यू एक विंडो की तरह है फ्रॉम विच अ टेबल कैन बी व्यूड और चेंज, जिससे हम टेबल को व्यू भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं. और जिस टेबल के ऊपर व्यू क्रिएट हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बेस टेबल. टेबल्स ऑन विच व्यूज आर बेस्ड आर कॉल्ड एज बेस टेबल्स. ऑल ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन हम व्यू के ऊपर चेंज करेंगे या जो भी चेंज हम व्यू के ऊपर करते हैं वो चेंज बेस टेबल में भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि व्यू क्रिएट हुआ होता है बेस टेबल के ऊपर. यूज़र्स कैन यूज़ व्यूज़ इन ऑलमोस्ट द सेम वे. स्टेप जैसे हम टेबल को यूज़ करते हैं वैसे ही उसी तरीके से सेम वे से हम टेबल्स को व्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं. व्यू इज़ स्टोर्ड एज सेलेक्ट स्टेटमेंट. जब भी हम व्यू क्रिएट करते हैं तो उसमें जो पोजीशन हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी जिस बेस टेबल के ऊपर व्यू बना है उसमें से जो कॉलम्स हम रिट्रीव करते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट. सो व्यू को हम कह सकते हैं कि वो डाटा डिक्शनरी में स्टोर हुआ होता है एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट. इट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द डाटाबेस. ये व्यू हम क्रिएट क्यों करते हैं? ताकि हम पूरे डाटाबेस का एक्सेस किसी को प्रोवाइड ना करना चाहें तो हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं बाय मेकिंग पॉसिबल टू व्यू ओनली द सेलेक्टिव पोर्शन ऑफ द डाटाबेस. जिसे हम सेलेक्टिव पोर्शन जो हमें ज़रूरत लगती है या जैसे हमने किसी को कोई काम असाइन किया उसके लिए जितनी राइट ज़रूरी है, जितनी प्रिविलेज ज़रूरी है, उसको उतना पोर्शन व्यू करवाया जा सकता है. अब हम स्टडी करने लगे हैं हाउ टू क्रिएट अ व्यू, सिंटेक्स टू क्रिएट अ व्यू. क्रिएट व्यू, व्यू नेम. सबसे पहले क्रिएट व्यू. क्रिएट हमने क्या करना है? व्यू क्रिएट करना है. व्यू का नेम जो हम कोई भी असाइन कर सकते हैं. एज जो हमने डाटा सेलेक्ट करना है वो कहाँ से करना है? एज कीवर्ड है सेलेक्ट कॉलम लिस्ट. जो कॉलम्स हमने रिट्रीव करनी है फ्रॉम द टेबल ऑन विच व्यू इज बीइंग क्रिएटेड. वेयर कंडीशन, सारे कॉलम सारे डाटा रिट्रीव करना है कि कुछ सेलेक्टिव पोर्शन रिट्रीव करना है, सारी रोज के कुछ पर्टिकुलर रोज, वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल अब हम ये सिंटेक्स को स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे क्रिएट व्यू. अब हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं V1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. अब इसमें हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम EMP. सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन रोज सिर्फ कौन सी रिट्रीव हो रही हैं? वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20. हमें पता है कि जो हमारे पास EMP टेबल है उसमें 10, 20, 30 3 डिपार्टमेंट्स हैं. उसमें से हम सिर्फ वही वैल्यूज़ रिट्रीव कर रहे हैं, वही डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, वही व्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसमें डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 20 है. सो दिस इज़ द सिंटेक्स टू क्रिएट अ व्यू and example of creating a view. Hope you have understood this. जैसे ही हमने व्यू क्रिएट की देन इट कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम वे एज टेबल. जैसे हम टेबल पे ऑपरेशंस लगाते हैं, टेबल पे काम करते हैं, इन द सेम वे वी कैन डू द ऑपरेशंस ऑन व्यू ऑल्सो एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम V1. सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू स्टार इज़ फॉर रिट्रीविंग ऑल द कॉलम्स फ्रॉम व्यू. अभी हमने पीछे व्यू क्रिएट किया था V1, उस V1 व्यू से हम सारा डाटा रिट्रीव कर सकते हैं और वो एक टेबल की फॉर्म पे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा. सेकेंडली अब हम करने लगे हैं सिंटेक्स में कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए हमारे पास और रिप्लेस ऑप्शन है. जो हमने व्यू क्रिएट किया उसमें हम यूज़ कर सकते हैं और रिप्लेस भी. वो कैसे? क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम. अगर हमारे पास जो व्यू हमने क्रिएट किया उस नाम का व्यू पहले है तो वो रिप्लेस हो जाए. अगर वो उस नाम का व्यू नहीं है तो वो और नया क्रिएट हो जाए. इन द सेम सिंगल स्टेप वी आर गोइंग टू क्रिएट और रिप्लेस व्यू. अगर वो व्यू ऑलरेडी है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, अगर नहीं है तो नया व्यू क्रिएट हो जाएगा. क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज. कॉलम सेलेक्ट करना, बाकी सारा सिंटेक्स सेम है. सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन.
जैसे क्रिएट और रिप्लेस व्यू V1। अब हम क्या कर रहे हैं, V1 व्यू पहले हमारे पास बना हुआ है, अगर हमारे पास ऑलरेडी V1 व्यू बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। कॉलम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं EMP टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30। पहले हमने जो व्यू क्रिएट किया था V1, उसमें हमने डाटा सेलेक्ट किया था डिपार्टमेंट नंबर 20 का। अब हम वही उसमें चेंज करके व्यू को रिप्लेस करके V1 नाम का व्यू फिर से क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम पोर्शन जो रिट्रीव कर रहे हैं दैट इज ओनली ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 30। होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग और रिप्लेसिंग द व्यू. Now we are going to study about the need of view या advantages of view. Why we need the view or what is the use of view? We are going to study about this step by step. First, view restrict access to the database. सबसे बड़ा फ़ायदा view का क्या है कि व्यू रिस्ट्रिक्ट कर देती है एक्सेस डाटाबेस का, क्योंकि जो डाटाबेस है जब भी हम किसी को कोई प्रिविलेज असाइन करते हैं या उसको कोई हमने रिसोर्स असाइन किया तो वो सारा के सारा डाटाबेस उसके पास पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटाबेस सिक्योर रखें और उसको सारा एक्सेस ना प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए हमारे पास व्यू है। व्यू के साथ हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू मेक द यूज़र व्यू ओनली द सेलेक्टिव पोर्शन ऑफ द डाटाबेस। नो रिडंडेंसी प्रॉब्लम, देखो इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिडंडेंसी की भी नहीं अराइज होएगी, क्योंकि रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी विच अराइजेज द प्रॉब्लम ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, बट विद द हेल्प ऑफ व्यू दिस प्रॉब्लम डजंट गेट अराइज एज व्यू डजंट हैव डाटा ऑफ इट्स ओन. इट इज़ ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द बेस टेबल as it is created on the base table and it is just like a window on the base table, so no redundancy problem or no duplicacy of the data. Critical data in the base table is protected by restricting access to these columns. Critical data कौन सा होता है, हमारा important data, हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाटा है वो हम बेस टेबल में जो हमारा critical data है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? by restricting access to these columns. अगर हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि कोई भी डाटा हमारा फ्रीली ना देख सके तो कुछ सेलेक्टिव पोर्शन जो हमें लगता है कि इस बंदे को हम असाइन कर सकते हैं उतना पोर्शन हम उसको असाइन कर देंगे, बाकी हम अपना डाटा प्रोटेक्ट करके रख लेंगे, सिक्योर करके रख लेंगे. व्यू अलाउ यूजर्स टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. व्यू कि एक सबसे खास फीचर क्या है कि ये नहीं कि व्यू एक सिंगल टेबल पे क्रिएट हो सकता है. अगर हम चाहे तो व्यू को क्रिएट कर सकते हैं ऑन मल्टीपल टेबल्स, दैट इज़ जॉइन व्यू. इसके बारे में हम आगे अपने टॉपिक्स में स्टडी करेंगे. डिफरेंट व्यूज़ कैन बी क्रिएटेड ऑन द, एक टेबल पे एक से ज़्यादा व्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र. क्योंकि एक टेबल जैसे EMP टेबल है उसके बहुत सारे यूज़र्स हैं, मान लो उसके 10 यूज़र्स हैं तो उसके ऊपर 10 व्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सेस प्रोवाइडेड टू द user or according to the importance of the person or the responsibilities assigned to the persons. वो उतना पोर्शन उनको असाइन किया जा सकता है या उनको व्यू करवाया जा सकता है. Next, this is all about the importance of the views. Now we are going to study about the manipulating base table through views. अब हम देख सकते हैं कि कौन से manipulations, कौन से changes हम base table पे कर सकते हैं with the help of views. जो भी changes हमें पता है, हम जो view के थ्रू जो भी changes करेंगे वो उसका effect किस पे आएगा, base table पे, क्योंकि view हमेशा create होता है over a base table. हम deleting rows from base table, अब हम view के थ्रू base tables में से उसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और चाहे तो न्यू रोज इंसर्ट कर सकते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन सम डॉन्ट्स ऑन व्यूज़. कुछ चीज़ें जो हम अपडेटेबल व्यू, देखो व्यू जो क्रिएट होता है वो दो तरह का होता है, रीड ओनली व्यू और अपडेटेबल व्यू. रीड ओनली व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसमें हम कोई भी क्योंकि जस्ट व्यू को रीड करना होता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी होती. लेकिन जो अपडेटेबल व्यू है उसमें हमने डाटाबेस में मैनिपुलेशंस करनी है, कुछ इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है. जो मैनिपुलेशंस हमने करनी है उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो व्यूज़ एनफोर्स करते हैं, उसके ऊपर सम डॉन्ट्स हैं. अब व्यू किन को सपोर्ट नहीं करता? व्यूज़ डजंट सपोर्ट द कॉलम्स दैट हैव एग्रीगेट फंक्शंस. जब हमने व्यू क्रिएट किया हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें एग्रीगेट फंक्शंस हैं तो दैट आर नॉट पॉसिबल ऑन व्यूज़. डिस्टिंक्ट क्लोज हम व्यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते. थर्डली, हम सेट ऑपरेटर्स, यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, जो हमारे सेट ऑपरेटर्स हैं उनकी यूजेज भी हम अपने व्यूज़ में नहीं कर सकते.
उसके बाद ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज भी व्यूज़ में यूज़ नहीं हो सकते और ना ही हम यूज़ कर सकते हैं सब क्वेरीज. सो दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस और सम डोंट्स ऑन that are put on views, and that are put on updatable views. So this restriction should be considered carefully, that restricts some portion on the views. That is all about some don'ts on views. Now we are going to study about the next topic of view, that is join view. अब पीछे जितने भी हमने व्यू क्रिएट किए हैं, जितनी एग्जांपल की है, उसमें हमने जो व्यू क्रिएट किया है वो एक सिंगल टेबल पे क्रिएट किया है, बट it is also possible that views can be created on multiple tables, and this feature is called as join view. Views that are created from more than one base table, जो views हम एक से ज़्यादा टेबल पे क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं join view. और इसकी हम एग्जांपल स्टडी करने लगे हैं अपने जॉइन व्यू की. क्रिएट और रिप्लेस व्यू, अगर हमारे पास वो उस नाम का व्यू है तो वो रिप्लेस हो जाए, अगर नहीं है तो नया व्यू क्रिएट हो जाए. व्यू का नाम क्या है? फैकल्टी. एस सेलेक्ट ई नेम. अब हम दो टेबल्स ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल में से इसके कॉलम्स रिट्रीव करने लगे हैं. जैसे ईएमपी टेबल का ई नेम, ईएमपी नंबर, जॉब. डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम ईएमपी डिपार्टमेंट. दो टेबल्स के हमने ये कॉलम्स रिट्रीव किए हैं, ई नेम, ईएमपी नंबर, जॉब, डिपार्टमेंट ने. वेयर कंडीशन क्या है? ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इन 1030. ईएमपी टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के 10 और 30, 10, 20, 30 मैंने बताया था आपको. 10, 20, 30 डिपार्टमेंट नंबर हमारे ईएमपी टेबल में है, जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं ओनली 2 डिपार्टमेंट नंबर्स दैट आर 10 एंड 30. एंड कंडीशन क्या है? ईएमपी डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू होना चाहिए डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर. सो दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग द जॉइन व्यू. अब हमने यहाँ पे जॉइन व्यू क्रिएट कर लिया विद द नेम फैकल्टी, और उसमें जो हमने कॉलम सेलेक्ट की हैं वो दो टेबल से की है, ईएमपी और डिपार्टमेंट. और उसमें भी हमने सिलेक्शन की है, सिर्फ हम जो डाटा व्यू कर रहे हैं वो दो डिपार्टमेंट नंबर्स का कर रहे हैं, 10 और 30. सो दिस इज़ अबाउट द जॉइन व्यू. अब जॉइन व्यू कंटिन्यू आगे करने से पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट keep reserved table. This is also one of the important feature in views, that is keep reserved table. टेबल इज़ की प्रिजर्व इफ़ प्राइमरी की ऑफ टेबल क्या. देखो, जब हम एक से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे हम अपने एग्जांपल में किया ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल में. अब दोनों में प्राइमरी कीज़ है, ईएमपी में ईएमपी नंबर है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है. तो जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन टेबल्स में जो हमने कॉलम्स को रिट्रीव किया उसमें जो एक टेबल में प्राइमरी की है वो हमारे रिजल्टिंग टेबल में भी प्राइमरी की है, तो दैट टेबल विल बी कीप रिजर्व टेबल. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कीप रिजर्व टेबल, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. कीप रिजर्व टेबल का क्या मतलब है? जब हमने दो टेबल्स के ऊपर जॉइन व्यू बना रहे हैं, व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो जो हमारे टेबल की एक प्राइमरी की है अगर वो रिजल्टिंग टेबल में भी प्राइमरी की रहती है, तो जो प्राइमरी की रिजल्टिंग टेबल में रहती है उसको हम बोलते हैं कीप रिजर्व्ड टेबल. नेक्स्ट, क्राइटेरिया टू बी ए कीप प्रिजर्व टेबल. की प्रिजर्व टेबल होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं? सबसे पहले व्यू क्या होना चाहिए? जॉइन व्यू, क्योंकि एक से ज़्यादा टेबल को जब हम कंबाइन करते हैं, एक से ज़्यादा टेबल पे व्यू क्रिएट करते हैं, दैट इज़ जॉइन व्यू क्रिएट करते हैं. सबसे पहला कंडीशन क्या है? उसमें क्या होना चाहिए? जॉइन व्यू होना चाहिए. तो ये हम कीप प्रिजर्व टेबल का फीचर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक एटलीस्ट वन कॉलम शुड बी ए प्राइमरी की इन जॉइन स्टेट में. जब हम जॉइन कर रहे हैं, जॉइन व्यू यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की होनी चाहिए, तो ही वो हमारा कीप रिजर्व टेबल बन सकता है. नाउ इफ़ इन ए जॉइन स्टेटमेंट बोथ टेबल्स है प्राइमरी की. अब मान लो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक ईएमपी टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को हम जॉइन कर रहे हैं, उसमें प्राइमरी की ईएमपी टेबल में भी है, डिपार्टमेंट टेबल में भी है. लेकिन जो रिजल्टिंग टेबल में हमने जो कॉलम सेलेक्ट की है, जिस टेबल की कॉलम सेलेक्ट की है, वो हमारा कीप रिजर्व्ड टेबल होएगा. विच हैज़ बीन सेलेक्टेड वाइल क्रिएशन ऑफ व्यू. व्यू क्रिएट करते समय जो कॉलम, जिस टेबल की कॉलम हमने सेलेक्ट की है, वो हमारा कीप रिजर्व टेबल बन जाएगा. इसको हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. क्रिएट और रिप्लेस व्यू, जैसे ये एग्जांपल अब हम
जो व्यू क्रिएट कर रहे हैं वही हमारी नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी यूज़ होगा। क्रिएट और रिप्लेस व्यू। व्यू हमने क्रिएट किया ईएमपी डिपार्टमेंट एज, इसमें हमने क्या किया, ईएमपी नंबर सेलेक्ट किया, ई नेम डिपार्टमेंट, ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन फ्रॉम ईएमपी डिपार्टमेंट वेयर ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इसमें देखो अब हमने क्या किया, व्यू क्रिएट किया है, ईएमपी डिपार्टमेंट व्यू का नेम है। इसमें कॉलम हमने सेलेक्ट किया है ईएमपी टेबल का, ईएमपी नंबर, ई नेम। यहाँ पे हमने आगे टेबल का नाम फिक्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ईएमपी नंबर है वो ईएमपी टेबल में ही एग्जिस्ट करता है, डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है। ई नेम भी ओनली ईएमपी टेबल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाँ जी, डिपार्टमेंट टेबल के आगे हमने असाइन किया टेबल का नेम, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में भी है और ईएमपी टेबल में भी है। जब हमने ईएमपी का डिपार्टमेंट नंबर लिया तो इसका मतलब डिपार्टमेंट टेबल अब हमारा प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर कॉलम जो डिपार्टमेंट टेबल में है वो प्राइमरी की था। लेकिन अब हमने यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट किया है वो ईएमपी टेबल का सिलेक्ट किया है। सो इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारा ईएमपी टेबल है दैट विल बी आवर की प्रिजर्व्ड टेबल, जिसमें ईएमपी नंबर हमारी प्राइमरी की होगी। डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल में है, लोकेशन डिपार्टमेंट टेबल में है, फ्रॉम दो टेबल्स कौन से हैं, ईएमपी और डिपार्टमेंट, वेयर कंडीशन क्या है, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर ईएमपी टेबल का इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जिसमें क्योंकि हमें पता है डिपार्टमेंट टेबल में 10, 20, 30, 40 4 डिपार्टमेंट नंबर है, लेकिन ईएमपी टेबल में 10, 20, 30 हैं। सो 10, 20, 30 डिपार्टमेंट नंबर से रिलेटेड सारी वैल्यूज़ आउटपुट में हमारे डिस्प्ले हो जाएगी, हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। ऑल रोज ऑफ ईएमपी टेबल आर डिस्प्लेड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड अबाउट द की प्रिजर्व्ड टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट्स ऑन जॉइन व्यू। क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डीएमएल स्टेटमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अब मैं आपको एग्जाम्पल से उनको क्लियर कर रही हूँ, क्या चीज़ हम जॉइन व्यू में कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले हम जैसे अपडेट ऑपरेशन कर रहे हैं, अपडेट ईएमपी डिपार्टमेंट। ईएमपी डिपार्टमेंट हमारा जॉइन व्यू है जो हमने अभी पीछे क्रिएट किया था, ईएमपी डिपार्टमेंट, उसके ऊपर अब हम सारे चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं। अपडेट ईएमपी डिपार्टमेंट, सेट सैलरी इक्वल टू, सैलरी में हम 10% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। अब ये ऑपरेशन अलाउड है, क्योंकि इसमें जो चेंज है वो सिर्फ ईएमपी टेबल में है और वो हमारा की प्रिजर्व टेबल है। सो दिस अपडेशन ऑपरेशन इज अलाउड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखें, अपडेट ईएमपी डिपार्टमेंट। अब फिर हम अपडेट कर रहे हैं अपने व्यू ईएमपी डिपार्टमेंट को, सेट लोकेशन इक्वल टू बोस्टन। अब हमें पता है जो लोकेशन वाला हमारा कॉलम है वो किस टेबल में है, डिपार्टमेंट टेबल में, बट वी ऑल नो दैट डिपार्टमेंट टेबल इज नॉट अवर की प्रिजर्व टेबल एज ईएमपी टेबल इज अवर की प्रिजर्व टेबल। सो दिस चेंज इज नॉट अलाउड। वी कैन नॉट अपडेट another table which is not a key preserved table without its permission where ename equal to Smith. So this operation is not allowed as it is making the changes or it is making updation in the location column which is the part of the department table, and department table is not our key preserved table, so this operation will not be fulfilled. Hope you have understood this about update statement. And now we are going to apply operation on delete statement on views. डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट फ्रॉम ईएमपी डिपार्टमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, ईएमपी डिपार्टमेंट हमारा व्यू है उसमें डिलीट कर रहे हैं वेयर ई नेम इक्वल टू स्मिथ। अब ई नेम जिसका स्मिथ है वो हमारे ईएमपी टेबल व्यू में से डिलीट हो जाए। दिस इज अलाउड ऑपरेशन एज इट इज मेकिंग चेंजेस ओनली इन ए सिंगल टेबल दैट इज ईएमपी टेबल, एज ई नेम इज द कॉलम ऑफ ईएमपी टेबल and EMP is our key preserved table, so this operation is also allowed operation. Next we are going to study about next DML operation, that is insert statement. इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू ईएमपी डिपार्टमेंट। अब हम ईएमपी डिपार्टमेंट जो हमारा व्यू है उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं। कौन सी 3 कॉलम्स में से वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ई नेम, ईएमपी नंबर और डिपार्टमेंट नंबर। वैल्यूज़ ई नेम कौन सा, कुरोदा, ईएमपी नंबर 9010, डिपार्टमेंट नंबर 40। दिस ऑपरेशन इज अलाउड ऑपरेशन एज 40 डिपार्टमेंट नंबर इज already existing in the department table, so this is allowed operation.
Next, now we are going to study another example in insert command, insert statement. Insert into emp department. अब हम व्यू में एक और न्यू वैल्यू, न्यू रो इंसर्ट कर रहे हैं. इंसर्ट इनटू emp डिपार्टमेंट. इसमें हमने कौन से 3 कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं? emp नंबर, ई नेम, लोकेशन. वैल्यूज़ कौन सी है? emp नंबर की 9010. दिस इज़ अलाउड ऑपरेशन बिकॉज emp नंबर हमारा emp टेबल का पार्ट है. ई नेम कुरोदा, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ई नेम इज़ इन emp टेबल. Location Boston, this is not possible as location is in the part of the department table and we cannot modify more than one table in a single statement, that is join view, because location is not a part of key preserved table. So this is not the allowed operation. Hope you have understood about updating operation, delete operation and insert statement that we have used on the join view. Now as the same way as we have created a view, we can drop the view also with the help of a drop command. Drop view, view name. जो हमने view create किया उसको जब चाहे हम drop कर सकते हैं with the help of drop command. Drop view emp department. जो emp department हमने view create किया था उसको हम अब drop कर रहे हैं with the help of drop command. So this is all about the view command. Hope you have understood about the view. Thank you.